अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद राशिद। आज मैं आपसे बात करूंगा एक लफ्ज़ जो हमारे माशरे में अब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है। ख़ास तौर पर हमारी बहनें, बेटियों के दिलो दिमाग पर जो चीज़ बैठ गई, बंदिश। किसी भी बेटी के यहाँ औलाद नहीं हो रही तो बंदिश है, किसी बेटी का बहन का हमारी रिश्ता नहीं हो रहा तो बंदिश है, बच्चे की नौकरी नहीं लग रही तो बंदिश है, रिस्क में किसी किस्म की कमी महसूस हो रही है, नौकरी नहीं मिल रही तो बंदिश है। दूसरा, हमारे पीर भाइयों ने इस बात को इतना ज़्यादा कैश कराया कि जो भी हमारी बहनें, बेटियां उनके पास जाती हैं, वो उनके दिमाग में थोड़ी-सी मालूमात के बाद ये कील इतनी मज़बूती से ठोक देते हैं कि खुदा न ख़ास्ता उनका ये यकीन बन जाता है। नाउज़ुबिल्लाह, जैसे उसने खुदा का फ़ैसला आपको सुना दिया और हमारी बहनें और बेटियां भी उस पर इसी तरह यकीन कर लेती हैं। हर काम में बंदिश, हर काम में बंदिश। तो मैं आप लोगों से एक छोटा-सा सवाल पूछता हूँ कि एक इतना कमज़ोर इंसान, जो खुदा ने हमारे नसीब में लिखा, जो खुदा ने हमारे मुतालिक फ़ैसले लिखे, क्या वो इतनी आसानी से उसको तब्दील कर देगा? इससे मुताबिक मैं आपको एक हदीस बयान करता हूँ, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवान सहाबा को हिदायत करते हुए इरशाद फरमाया कि ए मेरे बच्चे, यकीन कर ले कि तमाम दुनिया अगर मिल जाए तुझे कोई नुकसान पहुँचाने के लिए तो नहीं पहुँचा सकती उतना ही जितना खुदा ने तेरे नसीब में लिख दिया। और तमाम दुनिया मिल जाए तुझे कोई फ़ायदा पहुँचाने के लिए, तमाम दुनिया के इंसान मिल जाएँ तुझे कोई फ़ायदा पहुँचाने के लिए, नहीं पहुँचा सकते उतना ही जितना खुदा ने तेरे नसीब में लिख दिया। तो मैं उन बहन बेटियों से ख़ास तौर पे ये दरख्वास्त करूँगा कि अपने दिलो दिमाग से इस वहम को दूर करें और खुदा की ज़ात पर भरोसा करना सीखें, खुदा पर यकीन करें, अल्लाह का तक़वा अख्तियार करें। जब आप अल्लाह का तक़वा अख्तियार करेंगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको वहाँ से रिज़्क़ अता करेंगे जहाँ से आपके वहम व गुमान में भी नहीं होगा। और अगर आपने अल्लाह पर तवक्कल कर लिया तो वो तो बस फिर काफ़ी है। इन जाली पीरों से, इन मेरे दूसरे पीर भाइयों से खुदारा दूर रहें और अपने ज़हन को अल्लाह की तरफ राग़िब करें। अल्लाह से मदद माँगें, अल्लाह से हर चीज़ तलब करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको मायूस नहीं करेंगे। जितना आपका यकीन होगा उतना अल्लाह की नवाज़िशें आप पर होंगी। अल्लाह से इस तरह मज़बूती से जुड़ जाएँ, इतनी मज़बूती से माँगें, इतने यकीन के साथ माँगें कि लोग आपको दीवाना समझें। दुआ के साथ ही अब उसकी कबूलियत का यकीन कर लें। सूरह नूह की 10, 11, 12 आयत 13 आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि तुम इस्तिग़फ़ार करो, मैं तुम्हें बारिशें भी दूँगा, औलाद भी दूँगा, बेटे भी दूँगा, बागात भी दूँगा। ये उसमें वाज़ेह बयान कर दिया गया। अब हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ और इन 2 नंबरों पीरों से ख़ास तौर पे जो हमारी बच्चियों के ज़हन में जाते ही ये बंदिश की कील ठोक देते हैं, इनसे दूर रहें और खुदा पे यकीन करना सीखें, खुदा पे भरोसा करना सीखें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको कभी मायूस नहीं करेगा और वहाँ से आपके मसले हल होंगे, वहाँ से आपको रास्ते मिलेंगे जहाँ से आपके वहमो-गुमान में भी नहीं होगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम सबको हिदायत अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।